हेलो बच्चों, आज है 13 मई 2024। आज सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th का रिजल्ट अनाउंस किया है। इनमें से बहुत सारे बच्चे आज बहुत खुश होंगे जिनका रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया। लेकिन उनका क्या, जिनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, आज वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 75% वाला क्राइटेरिया मैच ही नहीं हो रहा है। अब वो इधर उधर पूछ रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा 75% वाले क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, मैं कैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम दूं एंड सो ऑन। जब मैं सेशन में गया, जब मैं इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने गया था, तब बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा था कि मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा और आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अगर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का। इसका जो फॉर्म है बच्चों, जो रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज इन द एंड ऑफ द मे। सो मे का जो लास्ट जो होता है ना बच्चों, लास्ट वीक, उसमें आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे इसका एक ऑप्शन आएगा कि आप इंप्रूवमेंट के लिए किन किन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपना रोल नंबर वगैरह फिल करके, इन्फॉर्मेशन फिल करके इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई में आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो ही इंप्रूवमेंट की जो प्रोसेस होगी। अभी वो पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, अभी मैं चेक भी कर रहा था, अभी नहीं है इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा वेबसाइट को चेक करते रहना है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया और जो इंप्रूवमेंट के लिए अपियर होना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर अगर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देता हूं तो मेरा कौन सा वाला रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा आईआईटी के लिए। तो बच्चों, हम 2024 का जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर था ना, आईआईटी जेई ने जो लॉन्च रिलीज किया था, उस ब्रोशर की हेल्प से हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लेके चलता हूं बच्चों आप लोगों को ब्रोशर में क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे बच्चों देखो, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि परफॉर्मेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू आईआईटी। आईआईटी में आपको एडमिशन लेना है तो 12th में आपकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर रखे हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आपका एग्रीगेट स्कोर इन द क्लास 12th शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%। तो अगर आपका एग्रीगेट स्कोर मतलब पूरा का पूरा जो स्कोर है आपका 75% से ज्यादा है, यू आर एलिजिबल फॉर टू टेक एडमिशन इन आईआईटी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो उन बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी जिनका मतलब ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ठीक है, उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरा क्राइटेरिया बच्चों यहाँ पे कि आप टॉप 20% में होने चाहिए अपने जो भी आपका जो बोर्ड है उसमें उसमें कैटेगरी वाइज आप अपने टॉप 20% में हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द आईआईटी चाहिए, एडमिशन इन आईआईटी। ठीक है, अब ये बात तो यहाँ तक बच्चों खत्म हो गई। अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है कि उन बच्चों का क्या जिन्होंने मतलब इस बार जो है इंप्रूवमेंट दिया है, ठीक है, इंप्रूवमेंट देने का सोच रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे उनके लिए क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने ना, क्या मेंशन किया है बच्चों, यहाँ पे दिखाता हूँ। द परसेंटाइल कैलकुलेशन विल बी डन। देखो, पूरे पांचों सब्जेक्ट में परसेंटाइल का कैलकुलेशन किया जाएगा इन सिंगल एकेडमिक ईयर। तो जो भी कैंडिडेट इंप्रूवमेंट के लिए अपियर हो रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन कैन ईदर अपियर इन वन और मोर सब्जेक्ट एंड सिक्योर 75% एग्रीगेट मार्क। तो इन्होंने ऐसी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई है, मतलब ना कि आप इतने सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट दे सकते हो। आप पांचों के पांचों सब्जेक्ट में भी दे सकते हो, एक में दे सकते हो, पर आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ना, दैट शुड बी मोर देन 75%। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ये आपको टॉप 20% में आने चाहिए। आप अपना बोर्ड चेंज नहीं कर सकते प्रिपरेशन के दौरान, ये ध्यान रखना है। तो मतलब इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। उसके बाद भी आप आईआईटी में एडमिशन आपको मिल सकता है अगर आपने अपना इंप्रूवमेंट के बाद अपना स्कोर इंप्रूव करके 75% प्लस कर लिया तो। ठीक है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों। आपका जो ये 75% का जो क्राइटेरिया जो काउंट होगा बच्चों, वो कौन कौन से सब्जेक्ट में होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक लैंग्वेज। अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेज चूज कर रखी है तो जो हाईएस्ट मार्क्स वाली जो होगी ना, उस वाली लैंग्वेज को प्रीफर किया जाएगा। और एक पांचवा सब्जेक्ट, जिसमें पांचवें सब्जेक्ट में अगर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट ले रखे हैं तो जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। और 5 सब्जेक्ट का आपका एग्रीगेट 75% से ज्यादा या 75% होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उसमें कंपलसरी है, और रिमेनिंग 2 में जो भी हाईएस्ट वाला होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी में स्कूल में अगर ये 500 वाला मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्किंग नहीं, सिस्टम नहीं चलता है, तो फिर उसके लिए वो स्केलिंग कर ली जाएगी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पे आपको दे रखी है। एक इन्फॉर्मेशन और जो मुझे यहाँ पे मिली वो ये वाली थी। अब एक बच्चा जो है, जैसे सपोज करो कि 2024 में जेई एडवांस का एग्जाम देना चाहता था, ठीक है, और उसने 2023 में उसका स्कोर अच्छा नहीं आया। अब वो क्या करेगा? 2023 में उसका स्कोर अच्छा नहीं आया, अब वो इंप्रूवमेंट से भी सपोज करो मिस कर दिया है, इंप्रूवमेंट नहीं दिया उसने। वो 2024 में अगर वो पांचों सब्जेक्ट में अपियर होता है, देखो उन्होंने लिखा है फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023 एंड रीअपियर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट whatever be the reason, मतलब ना whatsoever be the reason in 2024, वो 2024 में रीअपियर हो गया,
द बेस्ट ऑफ द टू परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर्ड, उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा ना बच्चों, दैट विल बी कंसिडर्ड। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बताऊंगा बच्चों की ये जो पेज है ना बच्चों, ये रुको एक मिनट ना, यहाँ पे जो इसका पेज नंबर है बच्चों 46 47, तो 46 एंड 47 जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जो रिलीज किया था आईआईटीज ने, उसके 46 एंड 47 पे पूरे क्राइटेरिया बच्चों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सारे क्राइटेरिया बच्चों यहाँ पे मेंशन है। तो एक बच्चा 2023 में एग्जाम दिया, लेकिन वो 2024 में दोबारा रीअपियर हो गया सारे सब्जेक्ट में, मतलब उसने एग्जाम दिया, तो उसका जो इन दोनों में से बेस्ट वाला होगा ना, वो कंसिडर किया जाएगा 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए वो वाला बेस्ट वाला कंसिडर किया जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपके जो कंफ्यूजन थे वो दूर हो चुके हैं कि भाई आपका स्कोर 75% नहीं आया, कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट के थ्रू अपना इंप्रूव करके दोबारा से रीअपियर, मतलब उसे मतलब 75% से ऊपर लेके जा सकते हो, आप आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। आप सिंगल सब्जेक्ट में, मल्टीपल सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट दे सकते हो, लेकिन आपका स्कोर जो है जाना चाहिए 75% से ऊपर। अगर आपने जैसे सपोज करो कि जो बच्चा इस बार जैसे 2024 में एग्जाम दिया है, ठीक है, वो 2025 में अगर वो पूरा मतलब लाइक सपोज करो वो इस साल नहीं अगले साल मतलब आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, तो 2025 में भी बोर्ड का एग्जाम दे सकता है, और 2024 और 2025 का जो हाईएस्ट वाला स्कोर होगा वो कंसीडर करवा सकता है अपने आईआईटी में एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिस बच्चे ने 2024 में अपीयर हुआ, 2025 में वो दोबारा अपीयर हुआ, तो वो 2026 में जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर मैं 2020 मैं तो पासिंग ईयर मेरा 2025 हो गया, ठीक है, मान लो इस साल भी एग्जाम दिया उसका अच्छा स्कोर नहीं आया, 2025 में उसने एग्जाम दिया और उसका स्कोर अच्छा आ गया, पर वो आईआईटी में सपोज रैंक अच्छी नहीं आई, तो 2026 में अगर जाके वो ड्रॉप लेके अगर प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को देखने को नहीं मिली। अगर आप इस ब्रोशर से जाते हैं और अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं कमेंट में एक्टिव रहूंगा, मैं खुद जानना चाहूंगा कि आप और क्या नई इन्फॉर्मेशन इसमें से ढूंढ के वहां पे कमेंट कर रहे हो। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी लगी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। ओके, सो बेसिकली जो 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 मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन थी बच्चों मैंने आपको दे दी है, परेशान मत होइए, कोई नहीं। कई बार कहते हैं ना कि कई बार गिर के उठ के दोबारा जब चलना सीखता है ना, उसे पता होता है कि गिर के कितना दुख होता है। तो अगर आप आज आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका इसको नहीं भी आया है, कोई बात नहीं, मैं हूं। अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने पूछा था मेरे से, इसलिए मैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों कभी भी आपकी और कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरे से अगर शेयर करोगे, आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट इश्यू, जितना भी मेरी तरफ से हो सकता है, जैसे कि इस बार इश्यू हुई है। सो बच्चों ये तो शानदार इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अनअकैडमी आइकॉनिक फ्लैश सेल। बच्चों यहाँ पे अनअकैडमी का 1 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिर्फ 15,000 रुपए में मिल रहा है, और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 6,499 रुपए में मिल रहा है। यहाँ बच्चों एक रेफरल कोड है कैलाश 10, या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है इस वीडियो के, वहां जाके आप अपने आईआईटीएन बनने के सपने को अनअकैडमी के साथ, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ पूरा कर सकते हो। ये पूरे 1 साल तक बच्चों आप लोगों को क्या क्या देता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है ना बच्चों, उसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, लाइव मल्टीपल बैचेस हैं जिनमें आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज, वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग फीचर भी है बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स वगैरह मिलते हैं। ये सब कुछ तो आपको प्लस में मिलता है कितने रुपए में, मात्र 6,499 में। और आइकॉनिक जो है जो बच्चों 14,999 रुपीज का है, मतलब करीब करीब 15,000 का, उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स, आईआईटी जे एश्योर एक फीचर है बच्चों, ऑनलाइन जो ऑफलाइन बैचेस हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलता है, और 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स बच्चों इन दोनों प्लान के में आपको मिलते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। सो अगर आप लोगों में से कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और जाके आइकॉनिक फ्लैश सेल से इन दोनों सब्सक्रिप्शन में से जो भी आपको पसंद आता है उसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।